हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे प्याज में बर्फ़ का कमाल और बहुत ही गजब के धमाकेदार नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, लाइफ टाइम काम आएंगे। वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो फर्स्ट टिप है हरा धनिया को लेके। हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम जिस भी चीज़ में डालें, सब्ज़ी में, नाश्ता में, दाल में, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और दिखने में भी सब्ज़ी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन जब हम हरा धनिया आता बहुत महंगा और ले आते हैं हम एक साथ 250 ग्राम, आधा किलो तो नहीं, 250 ग्राम जितना भी, लेकिन ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है, बिल्कुल मुरझाया सा हो जाता है और सड़ने लगता है बहुत ही जल्दी। तो एक कैसे करें कि हम स्टोर ही हमारा आराम से लंबा चलता रहे, 15 दिन 20 दिन ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आपको लेना है, कोई भी कंटेनर लेना है, कांच का हो, ग्लास हो, वैसा हो। कांच का हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई और भी ले सकते हैं। तो मैं कांच का ये डब्बा है मेरा, वो ले लिया है। उसमें डाल दिया है पानी, 1 गिलास पानी। आपको इतना डालना है कि वो जो जड़ है ना इसकी हरा धनिया की, वो बिल्कुल डूब जाए उसके अंदर। तो मैं इसका जो आधा डब्बा है वो भर लिया है पानी से, उसमें रख दिया है हरा धनिया। तो इस तरीके से रखेंगे तो जड़ों तक है जो हमारा हरा धनिया डूब रहा है, जड़ें बिल्कुल डूबी हुई हैं पानी में। ऐसे रखेंगे तो आपका हरा धनिया, चाहे इसे बाहर रख दें या फिर फ्रिज में रख दें, तो इस तरीके से आपका हरा धनिया है ना बिल्कुल 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होगा। जैसे ताज़ी फ्रेश लेके आए ना, ऐसा ही बना रहेगा। तो खूब दाल में, सब्जी में जब चाहे तब डालेंगे और इस तरीके से आप आराम से हरा धनिया स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और एक लाइक करना। नेक्स्ट आइडिया है हमारी जो शर्ट में बटन को लेके, शर्ट हो, टी शर्ट हो या पैंट हो, जो बटन जब ये रेडीमेड आती है ना, जो अगर हम सिलवाते हैं तो वो तो उनका तो पक्की होती है सिलाई की। जो रेडीमेड होती है, इनकी सिलाई रेडीमेड होते हैं, इनकी सिलाई बिल्कुल कच्ची होती है, ज़रा से धागे लगे हुए आते हैं और जब 2-4 बार पहनी उसमें इनके बटन है वो निकलने लगते हैं। तो आप एक छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगी, इस तरीके से करोगे ना तो आपकी जो रेडीमेड आपकी शर्ट वगैरह है उनके बटन भी लंबा चलेंगे, बिल्कुल भी जल्दी जैसे टूटते हैं बहुत जल्दी निकल जाते हैं, इस तरह नहीं निकलेंगे, काफ़ी टाइम चलेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको लेनी है नेल पेंट। ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छी बात है, ऊपर लगा दें, कहीं भी नीचे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रांसपेरेंट आपके पास नहीं है तो आप कलरफुल भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ट्रांसपेरेंट थी तो इसे मैं ऊपर ही लगा दूँगी, क्योंकि उसके धागे में बटन में ऊपर लगाएंगे तो ये दिखने वाली है नहीं, हमारी ट्रांसपेरेंट है। तो जिस भी शर्ट हो, लाइट शेड हो या डार्क हो, तो इस तरीके से आपको जो धागा, जहाँ से जॉइंट धागा रहता है ना बटन में, उसके ऊपर आपको इसी तरीके से हल्का हल्का सा नेल पेंट है वो लगा देना है। इससे क्या होगा, जो नेल पेंट है ना उससे इनकी ग्रिप तेज़ हो जाएगी, जो धागे हैं वो एकदम से चिपके रहेंगे, वहीं के वहीं मजबूत हो जाएंगे और वो लंबा चलेंगे। अगर मान लो आपके पास ट्रांसपेरेंट नेल पेंट नहीं है तो आप कलरफुल भी ले करके उसे पीछे के साइड लगा दें, ऊपर ना लगाएं वरना वो दिखेगी। तो हम नीचे की साइड जो बटन होता है ना, तो नीचे की साइड इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, नेल पेंट ऐसे धागे के बीच में लगा देनी है। तो इससे धागा है वो मजबूत हो जाएगा और हमारा जो बहुत जल्दी टूटते थे बटन, निकल जाते थे बहुत जल्दी जल्दी, वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे और धागा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आप दुनिया के किस गाँव और शहर से देख रहे हो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया हमारा क्या है। नेक्स्ट आइडिया हमारा इस तरीके से, कुकर का, कढ़ाई का हाल अक्सर हो ही जाता है, जल जाती है हमारी कई बार। कढ़ाई है, कुकर है, एल्युमिनियम के होते हैं, इन्हें छुड़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। स्टील वाले जो बर्तन होते हैं वो उन्हें छुड़ाना, चाहे तेल मसाला हो, चिकनाई हो, किसी के भी दाग धब्बे हों, तो इस वजह से उनमें छुड़ाना स्टील वाले बर्तनों में आसान है, लेकिन एल्युमिनियम के में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगी, बहुत ही ईजी है। लेकिन चाहे बर्तन स्टील का हो या एल्युमिनियम का हो, कितना भी जला हुआ हो, मसाले से जल रहा हो, तेल वैसे जल गया हो, दाग धब्बे हों, एकदम से ईजिली आप साफ़ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है कोलगेट। कोलगेट क्लीनिंग के लिए बेस्ट है, सब जानते हैं। और फिर फॉइल पेपर मैंने तो नया लिया है, मेरे पास था नहीं फिलहाल, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में निकलता है हमारा यूज किया हुआ रखा हुआ फॉइल पेपर, तो उसे लेकर के कोलगेट डालनी है, थोड़ा सा डालना है पानी और इस तरीके से आपको इसे रगड़ना है। मैंने वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अंदर मैंने रगड़ के उसे छोड़ दिया है, धोना नहीं है साथ के साथ। इस तरीके से इसी से मैं नीचे लगा लूँगी, ऐसे ही कोलगेट लगानी है सिंपल। और फिर लेकर के आपको फॉइल पेपर हल्का हल्का पानी डाल के फिर इस तरीके से रगड़ना है आपको, फॉइल की हेल्प से, फॉइल पेपर से। क्योंकि जो दाग धब्बे हैं, चिकनाई वाले हैं, मिर्च मसाले वाले हैं, और वैसे दाग धब्बे हम यूज़ करते करते हमारे बर्तन जैसे जैसे पुराने होते हैं ना एल्युमिनियम के, तो उनमें दाग धब्बे बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं। स्टील वाले बर्तनों से दाग धब्बे छुड़ाना बहुत आसान है, लेकिन एल्युमिनियम के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मेरी बातों में हो गई पूरे साफ़ ऊपर नीचे से। अब मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। एकदम से चकाचक हमारा कुकर हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा जला हुआ था, दाग धब्बे हो रहे थे अंदर से बाहर से, तो देखो कितनी बढ़िया तरीके से
साफ़ हो गया सिर्फ कोलगेट और फॉइल पेपर की हेल्प से। आई होप आपको ये ट्रिक है यूज़फुल रहेगा। आप इसे इस्तेमाल करके देखेंगे तो एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना। नेक्स्ट आइडिया आपको लेना है, ये है फिनाइल की गोलियाँ आती हैं, पैकेट आता है आराम से 20-25 रुपये का मिल जाता है मार्केट में। तो मैंने एक टैबलेट ली है। और फिर ये जो कपूर हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाला हो या जो वैसी टिक्की आती है ना उस स्क्वायर शेप में, उसको भी ले सकते हैं, कोई भी हो। तो मैंने एक फिनाइल की गोली ली है, एक कपूर की टिक्की ली है। दोनों को मुझे पाउडर बनाना है। बहुत ही गजब का हम सोल्यूशन तैयार करेंगे, हमारी परेशानियों में से एक परेशानी को पूरी तरह ख़त्म करेगा ये बहुत ही ईजीली। तो मैंने दोनों गोलियाँ ली थी। मेरी आवाज़ थोड़ी, मैं तेज़ बोलने की, जल्दी बोलने की आदत है, इसलिए थोड़ा हो जाता है ज़्यादा। तो फिर मैंने दोनों गोलियों को पीस लिया है। फिर इसमें डाला है नमक आधा चम्मच, ठीक है। तीनों चीज़ों को, इसमें फिनाइल की एक गोली है, कपूर की गोली है और थोड़ा सा है नमक, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे करना है और किस लिए करना है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए हम चलते हैं सिंक में। देखा होगा सिंक में अक्सर जो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और गंदी स्मेल आती रहती है, खाने पीने की चीज़ें फंसी जाती हैं ड्रेन में, पाइप में जिसके में, तो वहाँ से गंदी स्मेल आती है। तो आपको इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, पानी वगैरह नहीं मिलानी है। आपको ये सॉल्यूशन बना के डालना है रात में, क्योंकि रात में हमारे 4-5 घंटे आराम से सिंक है वो रेस्ट करता है, इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके लिए डाल करके रात में ऐसे ही छोड़ दें। तो देखना जितनी भी गंदी स्मेल होगी, कीड़े मकोड़े कॉकरोच की दिक्कत उन्हें पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो महीने 2 महीने में इस तरह से कर दें, आपका आराम से काम चलता रहेगा। नेक्स्ट आइडिया, आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। किस किस को पसंद है? मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हफ्ते में 2 बार तो वो बनवा ही लेता है। तो आज मैं गजब की ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी, आप कैसे करते हैं। लेकिन मैं बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके से बनाना। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको पील ऑफ कर लिया है और उनको फिर आपको इस तरह चिप्स काटते हैं ना, बिल्कुल बारीक तो नहीं, पतली तो नहीं, चाकू से ही चिप्स की शेप में मैं काटती हूँ इस तरीके से। और फटाक से हो जाता है। इधर तेल गरम होता है और इधर इस तरीके से करके। लेकिन इसमें ना अलग अलग शेप आती है जो फ्रेंच फ्राइज़ की हैं, एक जैसी नहीं आ पाती है। लेकिन अगर परफेक्ट शेप चाहिए तो उसके लिए भी मैं गजब की ट्रिक आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैं गोल गोल चिप्स की तरह काट लेती हूँ, फिर उन्हें पतली पतली स्लाइस बना देती हूँ। इस तरीके से अच्छी रहती हैं, बहुत जल्दी पक जाती हैं ये और बढ़िया भी रहती हैं खाने में भी। अगर आपको परफेक्ट शेप चाहिए तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करना। कोई मतलब गेस्ट वगैरह आए, उनके साथ बच्चे आए, कभी फरमाइश करने लगें, जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं ना होटल में या कहीं भी, तो इस तरीके की शेप आप चाहेंगे तो आपको लेनी है फॉक। और जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, आलू में से आपको 2 टुकड़े करने हैं, फिर दो आधे में से फिर 2 टुकड़े करने हैं। फिर आपको इस तरीके से फॉक लगानी है और उसके बीच में से, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको जो आलू में से कट लगाने हैं। तो देखना बिल्कुल परफेक्ट शेप आपकी आएगी जो जितने भी फ्रेंच फ्राइज आप बनाएंगे। तो पहला वाला तरीका था वो मैं खुद कंटिन्यू इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे कभी कभार बनाना हो, खिलाना हो बच्चों को एक ही शेप में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फॉक के इस्तेमाल से। अब नेक्स्ट है कि हम किस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ की एक ट्रिक मैं और आपके साथ शेयर करूँगी कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही फ्रेंच फ्राइज है वो तैयार हो जाते हैं, वरना आराम से 10 मिनट तो ले ही लेते हैं कि इतनी जल्दी पकेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें था रिफाइंड पहले से गर्म हो गया था, उसमें डाल दिए मैंने फ्रेंच फ्राइज जो भी थे। अब इनको आपको सिर्फ आधा मिनट ही पकाना है, फिर साथ के साथ निकाल लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं। आधा मिनट पकाने के बाद निकालना है और फिर आपको सिर्फ आधा मिनट ही रुकना है, कढ़ाई को चलने देना है ऐसे ही गैस को। तो आधा मिनट मैंने पकने दी थी मेरी जो आलू थे, और आधे मिनट के बाद निकाल करके सिर्फ आधे मिनट का रेस्ट करके तुरंत डाल देना है वापस। तो देखना आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ मतलब 2 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे हमारे फ्रेंच फ्राइज। बहुत ही जल्दी, इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। वरना अगर हम सीधे डाल करके छोड़ते हैं ना तो उन्हें पकने में आराम से 10 मिनट तो 15 मिनट, 10 से 11 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। पहले मुझे भी ये ट्रिक नहीं पता था, लेकिन अब मैं ऐसे बनाने लगी हूँ, मुझे बताई थी मेरी दीदी ने। तो इस तरीके से देखो बहुत ही जल्दी क्रिस्पी भी बनते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं। आई होप आपको ये आइडिया भी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है, आपको हम प्याज कट करते हैं दाल में, चावल में, या फिर बिरयानी वगैरह बनानी हो, पनीर भुर्जी बनानी हो, कट करते हैं ना बहुत ही ज़्यादा आंसू आते हैं, भर भर के झरझर आंसू बहते हैं। और उन्हें मतलब थोड़ी सी प्याज भी हमें रुला देती है, अगर ज़्यादा काटनी हो तो हालत ख़राब हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है। कई लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, आंखों में एलर्जी होती है, दर्द होता है, जलन होने लगती है। तो इस वजह से, इस परेशानी से बचने के लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। जो जलन होती है ना, झल जो होती है, तीखापन जो होता है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, प्याज जितनी भी आपको कट करनी है उसको एक बोल में डालना है, जैसे मैंने डाल ली है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है पानी, ठीक है, इतना आपको पानी डाल देना है। जैसे मेरे पास, मैंने 4 प्याज ली, मुझे इतनी कट करनी है अभी, तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला है, जिससे अच्छे से ये डूब रही है उसमें। फिर आपको आइस क्यूब लेने हैं, 2 से 3 डाल देने हैं, एकदम से चिल्ड पानी हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। सिर्फ आप पानी डाल के, बर्फ़ डाल के, 2-3 क्यूब डाल के 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद 4-5 मिनट के बाद देखेंगे आप, जो फिर आप काटना, पानी को निकाल देना, फिर आप कट करना प्याज। तो देखेंगे इसका छिलका इतनी, क्योंकि हमारी जो प्याज में झल थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। इस तरीके से कट करेंगे ना प्याज
पानी में और बर्फ़ डाल के, तो जो झल है ना एकदम से गायब सी हो जाएगी। इजीली खूब सारी प्याज कट पाएंगे, ढेरों प्याज थोड़ी सी देर में। इसका जो छिलका होता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है प्याज में भीगने की वजह से, तो आसानी से उतर पाएगा। ये थी आज की मेरी टिप्स। अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर।